एक बाप एक जहाज समंदर में खराब हो जाता है और लोगों की भीड़ लग जाती है लाइफ बोट्स के लिए। आगे क्या होता है। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो वो कहानी इस तरह की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था और बहुत सारे यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता, एक दुर्घटना होती है और जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से ये जहाज खाली करना होगा, क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता है कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती है, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज पर 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है जहाज की तरफ और खुद कूदकर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने जवाब दिया कि सर उसकी पत्नी ने कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया, ये सब कहा होगा सर। हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलबी निकले हुए हो। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था, तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को। कोट, उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी क्या? उद्धरण चिन्ह। लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन की आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज पर जो महिला बची थी वह जहाज बस डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, उनकी बेटी थी, उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवाया। और वक्त का शकील है, फिर उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी और सामान सारा देख रही थी। उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी, और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका, मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोषण जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वही छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम ये दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे ये कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उस पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसे समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफ़ी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। एक बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे चुप रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ, हमेशा बोलने पर अफसोस हुआ है। इसीलिए हमको हमेशा सोच समझ कर ही रिएक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए। तो आपको यह इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।